हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र। नीतीश सरकार से चाहिए 2-2 लाख तो जल्दी करे ये काम। 20 फरवरी तक आखिरी दिन। सरकार नीतीश सरकार ने बिहार लघु उद्यम योजना के तहत राज्य के 94 लाख गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी तक चलेगी। आइए जानते हैं कैसे आवेदन करना है। नीतीश कुमार ने एक नई योजना लॉन्च की है जिसका लाभ सूबे के 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मिलेगा। दरअसल 2023 में जनगणना की रिपोर्ट सामने आई थी। इस जनगणना में लोगों के आय के स्रोत को भी जानकारी हासिल की गई थी। इस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सरकार को 94 लाख से अधिक परिवारों को आर्थिक रूप से काफी कमजोर पाई है। ऐसे लोगों के उत्थान के लिए नीतीश कुमार एक बेहद योजना लेकर आई है, जिसे सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने लॉन्च किया। उद्योग विभाग की उक्त योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। इस योजना के ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण होने के साथ ही वैसे लोग काफी खुश हैं जो इस योजना के लाभ पाने के हकदार हैं। मंगलवार को योजना के बारे में जानकारी देते हुए सीतामढ़ी के डीएम आरओ कमल सिंह ने बताया कि जाति आधारित गणना में 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं। गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए उक्त योजनाएं लॉन्च किया गया है। सरकार का मकसद है इन गरीब परिवार से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए। बिहार लघु उद्योग इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु बनाया गया है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बाजी मार पाएंगे नीतीश? क्या लालू यादव ने निकाला नया पैंतरा? नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी बड़ी सियासी साजिश में लगा है। अपने नेता अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर पद पर बनाए रखकर आरजेडी ने साजिश का संकेत पहले ही दे दिया है। महागठबंधन विधायक को एकजुट रखने के पुख्ता इंतजाम के साथ जेडीयू और भाजपा में सेंधमारी की भी आरजेडी ने योजना बनाई है। तेजस्वी यादव इसी खेल की ओर बार बार इशारा कर रहे हैं, पर क्या आरजेडी को इतनी आसानी से कामयाबी मिल जाएगी? बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी नीतीश कुमार को सबक सिखाने की ठान ली है। एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनाते ही आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह कहकर चौंका दिया था कि खेला अब शुरू होगा। उसके बाद वे यह बात कई बार दोहराए। ऐसे कहते समय वे भूल जाते हैं कि सत्ता के आगे बिरले ही विपक्ष की राजनीति काम कर पाती है। इसलिए कि किसी को कुछ देना सत्ताधारी दल के लिए जितना आसान होता है उतना ही कठिन विपक्ष के लिए। किसी को कुछ देने के प्रलोभन से पटा लेना मुश्किल है। आरजेडी इस तैयारी में है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायकों को तोड़ लिया जाए। इसके लिए जाल साध रहे हैं। आरजेडी ने बिछाना शुरू कर दिया है। सरकार में
साथ रहते ही जेडीयू के दर्जन भर विधायक को अपने पक्ष में खिसका लेने की आरजेडी की योजना का पहले ही भेद खुल चुका है। अब तो खुलकर यह बात कही जाने लगी है कि जेडीयू के कुछ 45 विधायकों में 17 विधायक आरजेडी के प्रभाव में आ गए हैं। अगर आरजेडी की यह योजना मूर्त रूप से लेती है तो विधानसभा में जेडीयू विधायक करीब आधे ही रह जाएंगे। आरजेडी के पास खुद के और समर्थक दलों के पहले से ही 115 विधायक हैं। उन्हें सिर्फ सरकार को सबक सिखाने के लिए सिर्फ 7-8 विधायकों की जरूरत है। लेकिन ऐसा करने से ही काम नहीं चलेगा। मौजूदा सरकार तो इससे प्रभावित हो जाएगी, लेकिन सरकार बनाने के बाद सुगमता से चलाने के लिए अतिरिक्त विधायकों की संख्या का होना जरूरी है। नीतीश सरकार को बहुमत के आंकड़ों के अलावा 7 विधायक अधिक हैं। आरजेडी कैंप का मकसद अभी सिर्फ सरकार को फ्लोर टेस्ट में नीतीश को नीचा दिखाना है। धन्यवाद। पूरी मुंबई लूट ली गई है, पूरी लूट गुजरात जा रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, लगभग पूरी मुंबई लूट ली गई है, पूरी लूट गुजरात में जा रही है। केवल महाराष्ट्र से ही नहीं, पूरे देश से लूट जो कुछ हो रहा है वो पूरा का पूरा राज लूटा जा रहा है और अगला प्रधानमंत्री उसे सब महाराष्ट्र से गुजरात भेज रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का तहत तीर्थयात्रियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री तीर्थयात्री योजनाओं के तहत तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने पूरे दिल्ली के लोगों को अपने परिवार की तरह माना है। अगर मैं दिल्ली का बेटा हूं और दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है, तो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले कर जाना मेरा धर्म है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का केंद्र सरकार पर निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज अपनी सरकार के शपथ परीक्षण से पहले राज्य विधानसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनादेश को प्राप्त किया था और सरकार का गठन हुआ। हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य की जनता को चिकित्सा के अभाव या भूखमरी से पीड़ित होने नहीं दिया। प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्य में काम करने गए थे। लॉकडाउन के दौरान हेमंत सोरेन की सरकार ने किसी भी प्रवासी मजदूरों को तकलीफ नहीं होने दी। उन्हें हवाई जहाज, ट्रेन या बस हर तरह के साधनों के माध्यम से वापस लाने का काम किया। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की तलख, टिप्पणी लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तलख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि वह लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देगा और रजिस्ट्रार जनरल को आज शाम 5 बजे तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को करेगी। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिस ने जो किया वह लोकतंत्र की हत्या जैसा था। यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। जस्टिस ने कहा, इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। धन्यवाद।